गुड इवनिंग बच्चों, खूब बढ़िया पढ़ाई चल रही है, खूब मज़े हो रहे हैं। तो आइए फिर अपने अवनीश सर के साथ कुछ नया चीज़ जानें। आज आपको हम बताएंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में। देखिए, इलेक्ट्रिक डाइपोल यहाँ लिखा हुआ है। इलेक्ट्रिक मतलब चार्ज होता है, यानी आवेश। डाइपोल में डाई मतलब होता है टू यानी दो। अब पोल का मतलब होता है ध्रुव यानी पॉजिटिव निगेटिव। तो इसका डिफिनीशन क्या हो जाएगा, यानी दो चार्ज जो पॉजिटिव निगेटिव हो, कुछ दूरी पर हो। तो अगर दो चार्ज हो, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव, अगर स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेटेड हो, तो उसी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। यानी टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेज सेपरेटेड बाई अ स्मॉल डिस्टेंस। यहाँ पर लिख लेंगे टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेज separated by a small distance। इसको एक फिगर से देखिए इस तरह से, जिसे मान लीजिए ये दो चार्ज है, यहाँ पर एक चार्ज ले लेते हैं, दूसरा चार्ज यहाँ ले लेंगे, इसको मान लेते हैं निगेटिव, इसको मान लेते हैं पॉजिटिव चार्ज। तो ये जो दो चार्ज हो गया, एक है निगेटिव दूसरा है पॉजिटिव। दूरी यहाँ पर बड़ा दिखाए, लेकिन वास्तविकता में एक डिस्टेंस जो है काफ़ी स्मॉल लिया जाता है, काफ़ी स्मॉल होता है। एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है ना, जनरली उसको 2a से डिनोट करते हैं। 2a ये हो गया 2a। 2l से भी लिख सकते हैं, 2d से भी लिख सकते हैं, l भी लिख सकते हैं, d भी लिख सकते हैं। लेकिन कुछ आगे चल करके जब हम लोग डाइपोल के कारण कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह निकालेंगे, कुछ और नए नए चीज़ जानेंगे, तो डाइपोल में जो होता है ना, इसके मिड पॉइंट से इलेक्ट्रिक फील्ड या आगे चल के टॉर्क निकालेंगे तो मिड पॉइंट से लिया जाता है। तो मिड पॉइंट से लेंगे तो इधर हो जाएगा a, उधर हो जाएगा a। ऐसे अगर सिर्फ a लेते तो a/2 लेना पड़ता। तो कैलकुलेशन की सुविधा के लिए ये लेंथ मान लिया जाता है 2a। तो ये दो चार्ज हो गया, एक निगेटिव एक पॉजिटिव, अगर स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेटेड हो तो उसी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। इसका डायरेक्शन जो होता है ना, ठीक इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट लिया जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है पॉजिटिव से निगेटिव, यानी पॉजिटिव से निगेटिव होगा, लेकिन डाइपोल का डायरेक्शन लिया जाता है निगेटिव टू पॉजिटिव। ये हो गया डाइपोल का डायरेक्शन, निगेटिव टू पॉजिटिव। कुछ मोलकुल ऐसा होता है ना जिसमें परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है। परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल उसको पोलर मोलकुल कहते हैं। जैसे वाटर H2O हो गया, HCl हो गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्लोरोमीथेन हो गया CH3Cl। तो ये सब क्या है, पोलर मोलकुल कहलाता है। इसमें क्यों? क्योंकि इसमें परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, पोलर मोलिकुल्स। पोलर मोलिकुल्स में जो है वैसे मोलिकुल को कहेंगे जिसमें परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल होगा। तो सच मोलिकुल्स हैव परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल। एग्जाम्पल के रूप में लिख सकते हैं, एग्जाम्पल के रूप में H2O वाटर हो गया, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, CH3Cl यानी क्लोरोमीथेन ETC। तो इस तरह के मोलकुल में जो है ना, जो दोनों चार्ज होगा ना, पॉजिटिव निगेटिव, वो कुछ स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेटेड रहता है, यानी दोनों एक जगह नहीं होगा। इसलिए कहला गया पोलर, क्योंकि ऑलरेडी इसमें दो पोल बना हुआ है, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव।
लेकिन कुछ मोलिक्यूल ऐसा भी होता है जिसमें दोनों चार्ज एक ही जगह रहता है, एक ही पॉइंट पर कोइंसाइड करता है, एक ही जगह पर रहेगा, तो ऐसे को कहते हैं नॉन पोलर मोलिक्यूल्स। क्या कहते हैं? नॉन पोलर मोलिक्यूल्स, नॉन पोलर मोलिक्यूल्स। तो इस तरह के मोलिक्यूल में परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल नहीं होगा। हाँ, डेवलप हो सकता है जब हाई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तब उसमें चार्ज अलग हो जाएगा और डाइपोल डेवलप कर जाएगा। तो यहाँ से लिख देंगे the molecules in which positive and negative charges coincide at a point. Such molecules do not have permanent electric dipole. Dipole can be developed when high electric field is applied। यानी डाइपोल डेवलप कर सकता है जब हाई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तब। एग्जाम्पल के रूप में लिख सकते हैं, एग्जाम्पल के रूप में N2H2 CCl4 यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड ETC। तो नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये सब जो है नॉन पोलर मोलिक्यूल है। इसमें दोनों जो चार्ज होता है ना वो एक ही जगह पर रहता है, यानी परमानेंट डाइपोल नहीं होता, लेकिन हाँ डाइपोल डेवलप कर सकते हैं जब हाई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तब। नेक्स्ट देखिए इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, यानी ये क्या है। तो अभी जाने इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में कि दो चार्ज, एक पॉजिटिव हो और एक निगेटिव हो, अगर स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेट हो तो इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाता है। नाम में ही डिफिनीशन है, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक डाइपोल मतलब इलेक्ट्रिक मतलब चार्ज यानी आवेश हो गया, डाई मतलब टू, पोल का मतलब होता है ध्रुव यानी पॉजिटिव निगेटिव। अब देख लीजिए यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर जो देख रहे हैं दो चार्ज है, एक पॉजिटिव एक निगेटिव है, दोनों के बीच के दूरी को हम लोग 2a लिखेंगे। ये 2a जो है ना ये कहलाता है लेंथ ऑफ डाइपोल। क्या कहलाता है? लेंथ ऑफ डाइपोल। तो लेंथ ऑफ डाइपोल और ये जो देख रहे हैं दो चार्ज में कोई भी एक चार्ज ले लीजिए, उसका मैग्नीट्यूड लेंगे, मैग्नीट्यूड यानी हर हाल में वो पॉजिटिव ही रहेगा। तो लेंथ जो है डाइपोल का और जो चार्ज है दोनों में से कोई एक, उसका मैग्नीट्यूड, इन्हीं दोनों का प्रोडक्ट यानी गुणनफल क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कहलाता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट यानी प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज and length of electric dipole। Product of magnitude of either charge and length of इलेक्ट्रिक डाइपोल। लेंथ को हम लोग 2a से डिनोट किए थे, यहाँ ब्रैकेट में लिख देते हैं 2a।
दैट इज, क्या लिखेंगे, दैट इज P इज इक्वल टू 2AQ। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर के फॉर्म में अगर लिखेंगे, वेक्टर के फॉर्म में, तो हो जाएगा 2AQ यूनिट वेक्टर P। यानी यहाँ पर P कैप जो है ना डायरेक्शन बता रहा है, डाइपोल का, डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन बता रहा है। तो यहाँ लिख देते हैं वेयर यूनिट वेक्टर P, यानी P कैप जो है क्या है, इज अ यूनिट वेक्टर। और ये क्या चीज को बता रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है, तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट which represents the direction of इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। और इसका डायरेक्शन क्या होता है, निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होता है। अगर इसका लिखेंगे डायमेंशनल फार्मूला अगर लिखना हो तो लेंथ का होता है L और चार्ज का होता है IT, यानी LIT, या यहाँ पर LAT भी लिख सकते हैं। और अगर लिखेंगे SI यूनिट तो इट्स SI यूनिट इज, SI सिस्टम में जिसका यूनिट होता है SI यूनिट इज, तो चार्ज का होता है कूलाम और लेंथ का होता है मीटर। तो क्या लिखेंगे, कूलाम मीटर। थोड़ा दूरी बना के लिख देते हैं ताकि सेंटीमीटर से कन्फ्यूजन ना हो, कूलाम मीटर। और इसका जो अदर यूनिट होता है, एक और यूनिट होता है अदर यूनिट इज dy। और एक dy का जो वैल्यू होता है ना, 1 dy हो जाता है इक्वल टू 1/3 × 10⁻⁻29 कूलाम मीटर के बराबर हो जाता है। 1/3 × 10⁻⁻29 कूलाम मीटर। तो आज आप लोग जाने इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में। इलेक्ट्रिक डाइपोल नाम से डिफिनीशन याद रखिएगा हमेशा। इलेक्ट्रिक मतलब होता है चार्ज यानी आवेश, डाई मतलब होता है 2, और पोल मतलब ध्रुव, पॉजिटिव निगेटिव। अगर दो पॉजिटिव निगेटिव चार्ज होगा कुछ दूरी पर तो वो बनाएगा इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल का डायरेक्शन हमेशा निगेटिव से पॉजिटिव लेते हैं, ठीक है ना। और ये जो दोनों के बीच का जो लेंथ है, डिस्टेंस है, उसको हम लोग कहते हैं लेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, और उसको 2a से डिनोट करते हैं। 2a से डिनोट करते हैं, मतलब कोई फिक्स नहीं है, आप अपने मन से कुछ और भी लिख सकते हैं, 2l 2d, a भी लिख सकते हैं, d भी लिख सकते हैं, l भी लिख सकते हैं। तो ये यहाँ पर अपनी सुविधा के लिए लिया गया है 2a। ये जो लेंथ है और दोनों चार्ज में से किसी एक चार्ज जो भी लेंगे उसका मैग्नीट्यूड लेंगे, इन दोनों का प्रोडक्ट यानी गुणनफल कहलाता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट आसपास जो भी मॉलिक्यूल है उसमें दो तरह का, दो कैटेगरी हो जाता है। एक जिसमें परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है, यानी वो पोलर मॉलिक्यूल कहलाता है, जैसे H2O हो गया, HCl हो गया। और दूसरा तरह का जो कैटेगरी है वो हो जाता है जिसमें परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल नहीं होता है, मतलब दोनों चार्ज एक ही जगह होता है। हाँ, उसमें डाइपोल डेवलप कर सकते हैं जब हाई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे, जैसे N2H2 CCl फॉर एग्जाम्पल लिखे थे, अगर पहले लिखे थे एग्जाम्पल, तो हो गया नॉन पोलर मॉलिक्यूल। तो ठीक है, आज के लिए इतना। नेक्स्ट वीडियो में और भी कुछ बताएंगे नए नए मज़ेदार चीज़। तब तक के लिए नमस्कार।